हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यह पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो स्वराज पार्टी थी यह किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाई गई थी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्वराज पार्टी थी यह कब बनी थी और कौन से ईयर में बनी थी। यह बनी थी 1923 में और इसको बनाया गया था CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। कांग्रेस ने कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज को अपना गोल माना था? तो ये माना गया था लाहौर के सेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना गोल माना था, तब कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जब उन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना गोल माना था, तब ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। जो आज़ादी दिवस है यह आज़ादी के पहले अनऑफिशियली कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑन 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी यह किनके द्वारा अटेंड नहीं की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1930 में। जो 1930 में हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको महात्मा गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। जो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट की थी यह कहाँ से की थी? यह की गई थी साबरमती आश्रम से और डांडी तक की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। और इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी यह कब स्टार्ट की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1930। यह 1930 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक की थी। और इसके अलावा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932। जो ऑल इंडिया हरिजन समाज था उसकी स्थापना 1932 में की गई थी। यह किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन से लीडर को पहले चोट लगी और उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो साइमन कमीशन इंडिया में आई थी इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे साइमन। और यह साइमन कमीशन कौन से ईयर में इंडिया में आई थी? आई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइट। किसने कहा था कि नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइट? तो यह कहा गया था
दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी यह किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमी मिजरीज। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ यह कहे गए थे दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। जो होम रूल लीग थी यह कब बनी थी। यह बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि होम रूल लीग कौन से ईयर में बनी थी। यह बनी थी 1916 में और यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी कॉल्ड फॉर ऑल इंडिया हर्टल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेन रॉयल्ट एक्ट ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी ने कौन से ईयर में प्रोटेस्ट किया था अगेन रॉयल्ट एक्ट। यह किया गया था 6 अप्रैल 1919 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1919। और इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रॉयल्ट एक्ट था यह कौन से ईयर में आया था। तो यह आया था 1919 में, जिसके अगेन गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। जो जलियांवाला बाग में ओपन फायर का ऑर्डर दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था एडवर्ड हैरी डायर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, डायर। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जलियांवाला बाग में ओपन फायर का ऑर्डर दिया गया था यह कब दिया गया था। यह दिया गया था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग में ओपन फायर का ऑर्डर दिया गया था उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर। अगर ये पूछा जाए कि ऑर्डर किसने दिया था शूटिंग करने का, तो ये दिया था एडवर्ड हैरी डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्वायरी कमेटी ऑन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में जो जांच पड़ताल के लिए, वो उसके जो हेड थे वो कौन थे। तो इसके हेड थे हंटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है सी ऑप्शन, हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो खिलाफत मूवमेंट थी ये कौन लेके आए थे। यह लेके आए थे अली ब्रदर। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये खिलाफत मूवमेंट कब आई थी इंडिया में। तो ये आई थी 1916 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन डैश 1930। डांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था। यह किया गया था 12 अप्रैल 1930 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन। और यह कहाँ से स्टार्ट किया गया था ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बता चुका हूँ कि यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था और यह डांडी तक गया था। और इसके अलावा जो डांडी मार्च है इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। जो ये डू और डाई स्लोगन है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह डू और डाई का जो स्लोगन है यह कब दिया गया था। यह दिया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग यह डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट थी यह 1942 को आई थी।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, जमींदारी सिस्टम। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आए थे और किनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। यह की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि 1933 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ टिप्पू सुल्तान वेयर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799 वाज। जो टिप्पू सुल्तान थे इनकी कैपिटल कौन सी थी? इनकी कैपिटल थी श्रिंगापट्टम, जहां पे इनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1799 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, श्रिंगापट्टम में। और इसके अलावा टिप्पू सुल्तान से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा ट्री लगाया था। तो इन्होंने लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी, जो कि श्रिंगापट्टम में लगाया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम रिपीट हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले गवर्नर जो थे बंगाल के वो कौन बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, वारन हास्टिंग्स। यह फर्स्ट गवर्नर बने थे बंगाल के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891 वाज द। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, जो कि 1891 में बनी थी, जो कि फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 19th century social reformer who is regarded as the bridge between the past and the future is। किन्हें रिगार्डेड किया गया था एज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय थे इन्हें रिगार्डेड किया गया था एज ए ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी।